तो नहीं लगता है कि ये जो हुआ 24 सितंबर को ये स्पॉन्टेनियस था। इट इज़ अ वेल प्लान्ड पार्ट। मैं तो कहता हूँ इट्स अ पार्ट ऑफ ए टूल किट स्क्रिप्ट जो कि धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही है। आपने सोनम वांगचुक का नाम लिया, मैं पर्सनल अटैक नहीं करना चाहूँगा, पर इतना कहना चाहूँगा कि वो इतने सीधे नहीं लगते हैं जितना कि अपने आप को वो दिखाते हैं। देखने में एक उनका एक मुखौटा है राष्ट्रवादी का, पर राष्ट्रवादी नहीं है। और यहाँ तक आप देखिए आह्वान, रेफरेंस टू अरब स्प्रिंग, रेफरेंस टू नेपाल, बांग्लादेश, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट जो भी हैं उनके इंटरिम प्रेसिडेंट उनके साथ जाके मिले भी, ये पीओजे के भी गए, कहाँ कहाँ से इनकी फंडिंग आ रही थी, जो 2 एनजीओ जो चला रहे थे, वो सारी चीजें दिस आर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब होंगी इन्वेस्टिगेशन। नेशनल कॉन्फ्रेंस में यही कहूंगा कि आपने क्या हाल किया था लद्दाख का, आप उसको सोचिए पहले, इससे पहले कि आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाएं। नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर बात करें, क्योंकि पहले एक पूर्ण रियासत थी और 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, लद्दाख एक यूटी की शक्ल में सामने आई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लद्दाख को उसके जो मूलभूत अधिकार हैं उनको दिए जा रहे थे और दिशा में केंद्र सरकार की तरफ से वार्ता की प्रक्रिया भी जारी थी। और अगले वर्ष, अगले महीने लगातार जो सार्थक बातचीत हो रही थी, उसके नतीजे में कई डिमांड्स केंद्र सरकार ने लद्दाख की भी मानी थी और ये लग रहा था कि लद्दाख एक बार फिर राष्ट्रीय धारा के साथ चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन 2 दिन पहले की जो हिंसक वारदातें, क्या ये अचानक हिंसक वारदातें थी या इसके पीछे एक वेल प्लान्ड तरीके से कुछ लोग जुटे हुए थे और इस हिंसा में 4 मासूम जिंदगियां चली गई? और खासकर सोनम वांगचुक की अगर बात करें, लद्दाख के एनवायरमेंटलिस्ट, वो भी इस वक्त शंका के घेरे में आ चुके हैं। और क्या वाकई एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था लद्दाख की उस शांति को भंग करने के लिए? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, जाने माने डिफेंस एनालिस्ट। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू विवेक। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि लगातार पिछले कुछ महीनों में लद्दाख के जितने भी और कारगिल की अगर बात करें, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी केंद्र सरकार के संपर्क में थी, कई डिमांड्स को कंसीड भी किया गया। रिजर्वेशन 84% हो गई, उसके अलावा 4 डिस्ट्रिक्ट्स कार्व आउट किए गए, 1800 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इस वक्त पाइपलाइन में है। लेकिन जो हिंसा, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी थी टू डिरेल द पीस प्रोसेस? विवेक देखिए, हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि लद्दाख स्ट्रेटेजिकली और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को रिकग्नाइज करती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमेशा लद्दाख की तरफ जो एटीट्यूड रहा है, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए रहा है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। और खासकर जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है 2014 से, उनका जो फोकस रहा है बॉर्डर्स की तरफ और दुश्मन के खिलाफ, उसमें लद्दाख हैज प्लेज अ पिवटल रोल। और उसी को मद्देनजर रखते हुए 2019 में इसको एक अलग यूनिट टेरिटरी बनाया गया ताकि ये सेंटर के कंट्रोल में आ सके। और जो काफ़ी इश्यूज थे, लेकिन ये जो 2019 को हुआ, उससे लद्दाख के लोग तो खुश हुए, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो खुश नहीं हुए। उसमें हमारे पड़ोसी मुल्क भी शामिल हैं, कुछ एलिमेंट्स विद इन लद्दाख हैं, कुछ एलिमेंट्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो कि लद्दाख के बारे में नहीं, लेकिन लद्दाख की सीट के बारे में हमेशा सोचते थे, वो भी इससे खुश नहीं थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि किसी तरह भी लद्दाख के अंदर लोगों के अंदर जो खुशी है, उस खुशी के माहौल को एक नाराजगी में बदला जाए। और देखिए, कहाँ लद्दाख यूनियन टेरिटरी की डिमांड करता, तो यूनियन टेरिटरी मिल गई। जब यूनियन टेरिटरी मिल गई, खुश होना चाहिए था, लेकिन एकदम कहीं से आसमान से टपक पड़ी 6 शेड्यूल की डिमांड। इट वॉज मोटिवेटेड, द एंटायर थिंग वॉज मोटिवेटेड। और 6 शेड्यूल की डिमांड करते करते आप कहाँ, आपके पास 2 डिस्ट्रिक्ट होते थे, पहले 1 था, फिर 2 हुए, अब 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब कह रहे हैं कि हमें असेंबली चाहिए, हमें सीटें चाहिए, हमें 2 मेंबर पार्लियामेंट चाहिए। मतलब ये हर चीज की जो है डिमांड बढ़ती गई। कारण क्या है इसका? आर दी लेजिटिमेट इश्यूज? नहीं है, पर इनका बेसिक इशू यही था कि किसी तरह लद्दाख की जो पीस है, इसको भंग किया जाए। और इसमें जैसे मैंने कहा, शुरू से ही जो लोग नाराज थे, दे आल्सो स्टार्टेड फिशिंग इन दिस वाटर्स।
और इशारा तो आप समझ गए होंगे, हमारा पड़ोसी देश जो कि लद्दाख से इसकी बाउंड्री मिलती है, उसने तो अटैक तक कर दिया। जो हुआ उसके बाद आपने देखा कैसा वायलेंट रिएक्शन रहा उस कंट्री का। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एनालाइज करेंगे तो नहीं लगता है कि ये जो हुआ 24 सितंबर को ये स्पॉन्टेनियस था। इट इज़ अ वेल प्लान्ड पार्ट, मैं तो कहता हूँ इट्स अ पार्ट ऑफ ए टूल किट स्क्रिप्ट जो कि धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही है। सर जैसे आपने कहा कि इट्स लार्जर गेम प्लान कहीं ना कहीं जो टूल किट का सामने आ रहा है, लेकिन अगर सिलसिलेवार तरीके से सोनम वांगचुक जो एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर और आस्ता आस्ता राजनीति में भी आ चुके हैं, उनके जो लगातार जो बयान थे अरब स्प्रिंग और उसके बाद जेन जी के जो आंदोलनों हैं प्रेज कर रहे थे और खासकर लद्दाख के युवाओं को भी आह्वान किया था कि आप मास्क पहन के हुडीज पहनकर प्रोटेस्ट करें। क्या कनेक्शन लगता है? देखिए, आपने सोनम वांगचुक का नाम लिया, मैं पर्सनल अटैक नहीं करना चाहूँगा, पर इतना कहना चाहूँगा कि वो इतने सीधे नहीं लगते हैं जितना कि अपने आप को वो दिखाते हैं। उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, वो किसी भी हद तक आप देखेंगे तो वो देखने में उनका एक मुखौटा है राष्ट्रवादी का, पर राष्ट्रवादी नहीं है। ये वही सोनम वांगचुक है, जबकि चाइना के साथ अटैक हुआ, चाइना के साथ झड़प चल रही थी, तो एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय कर रहे थे, तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था। एग्जैक्टली। इन्होंने बोला था कि हमारे एनवायरनमेंट को खराब करेंगे। आपको सिक्योरिटी चाहिए या एनवायरनमेंट चाहिए? उसके बाद जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा था चाइना के थ्रेट को काउंटर करने के लिए, तब भी इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई। तो कहां पर है राष्ट्रवाद? आप हर चीज को अपने प्रिज्म से देखेंगे और हर चीज को अपने मोटिवेशन से देखेंगे, तो वो उसमें आप नेशनल सिक्योरिटी को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये दिस जेंटलमैन हैज ऑलवेज बीन डूइंग दैट। आई लीव इट एट दैट। नाउ यहाँ तक आप देखिए आह्वान, रेफरेंस टू अरब स्प्रिंग, रेफरेंस टू नेपाल, बांग्लादेश, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट जो भी हैं उनके इंटरिम प्रेसिडेंट, उनके साथ जाके मिले भी, ये पीओजे के भी गए, कहाँ कहाँ से इनकी फंडिंग आ रही थी, जो दो एनजीओ जो चला रहे थे, वो सारी चीजें दिस आर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अब होंगी इन्वेस्टिगेशन। लेकिन नेपाल का रेफरेंस देना इन्होंने नहीं देना, जिस पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं ये, उस पार्टी ने भी देना। ये देखिए, ये पूरा माहौल देश के अंदर किसने बिगाड़ा है? कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ही बार बार जिक्र कर रही है कि नेपाल, जैसे जो नेपाल में हुआ यहां भी होगा। इन लोग खुशियां मना रहे थे इनफैक्ट जब नेपाल में हुआ कि अब सून इट विल हैपन हियर आल्सो। और कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर इंक्लूडिंग देयर प्रेसिडेंट मिस्टर खड़गे हैज बीन सेइंग ऑलवेज कि ये गवर्नमेंट कभी भी अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं करेगी, बिफोर दे कंप्लीट दैट टेन्योर दे बी थ्रोन आउट। दे बीन यूजिंग वर्ड लाइक थ्रोन आउट नाउ। दैट मींस देयर इज समथिंग इन द माइंड, दैट्स व्हाई रिफर टू टूल किट। सी देयर इज समथिंग व्हिच इज ए ब्रॉडर स्क्रिप्ट। अब बात है जेन जी की। इनफैक्ट एट टाइम्स आई लाफ, डू सम ऑफ देम इवन नो व्हाट जेन जी मींस? देखिए, जेन जी वर्ड यूज करना आसान है, जेन जी का मतलब क्या है? जेन जी एक अमेरिकन स्लैंग है। जो बच्चे 1990 मिलेनियम के बाद 1997 और 2012 के बीच हुए, अब तो जेन एक्स आ चुकी है, उनको जेन जी के बच्चे कहा जाता है। और जेन जी के बच्चों में ये है कि दे आर मोर इंडिपेंडेंटली अलाइंड, वो टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी सेवी एंड दे नो हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी। अब आप देखिए, आप अमेरिका में born children between 97 and 2012, can you compare with children born in Ladakh? Are they technologically that savvy as they are? So just to call Gen Z term use करना, it is just to instigate the youth and tell them कि भाई देखो वहां पे हुआ है तो आप भी करो। पर इसमें एंगर आने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इनकी डिमांड जो थी सारी मानी जा रही थी, एक एक करके इनकी डिमांड मानी जा रही थी। ये वही लद्दाख है जहां क्योंकि बजट शुरू पे जब फर्स्ट बजट जेएनके का बना तो लद्दाख को एक पैसा भी नहीं दिया गया। जब ये यूनिटी बने तो इनका हिस्सा इतना होता कम होता था कि ये अभी इनका थाउजेंड्स में इनका जो है करोड़ में बजट है। तो ये इतनी ज्यादा डेवलपमेंट वहां पर हुई है, टूरिज्म इनका ब्लॉसम कर रहा है, सब कुछ है। इनकी ठीक है, आइडेंटिटी की डिमांड थी, उसको भी गवर्नमेंट ने कैटर किया। इनका जो डोमिसाइल रूल बने उसमें सारे जो डिमांड्स की मानी गई, रिक्रूटमेंट रूल्स में रिजर्वेशन रखी गई जो कि बाकी जगह नहीं है, सब कुछ इनका दे आर बीइंग कंसीडर्ड फॉर। बट स्टिल नहीं, 6 शेड्यूल चाहिए। 6 शेड्यूल के बाद कई लोग स्टेट की बात करने लग गए, हमें स्टेटहुड चाहिए। देखिए, ये तो फिर ये है ना कि आप यू आर ट्राइंग टू स्पॉइल द सिचुएशन। आपको कुछ भी हो जाए, अगर आप देखते हैं कि हालात ठीक होने वाले हैं तो आप एक नया मुद्दा लेके खड़े हो जाए। साहब एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, 6 शेड्यूल की अगर बात करें, कितनी डेंजरस
ये डिमांड है और उसके क्या रिपरकशंस फॉलोआउट्स पूरे इंडिया में देखिए, होंगे? मेरे लिहाज में 6 शेड्यूल की डिमांड जो है बहुत ही डेंजरस डिमांड है, क्योंकि देखिए खासकर लद्दाख जो रीजन है जी इसमें फॉल्ट लाइन है, एंड द फॉल्ट लाइन इज वेरी विजिबल, दैट इज कारगिल एंड लद्दाख. एग्जैक्टली दे आर टू diametrically opposite poles. एक शिया मुस्लिम dominated, एक बुद्धिस्ट dominated. They don't see eye to eye with each other. Politically, they are opposed to each other. Socially, they are opposed to each other. Yes, when it comes to fighting against the center, they somehow try to be together. But again, वहाँ पे भी there's a different body from Ladakh, there's a different body from Kargil. They are not united. So what I'm trying to say is there's a very big fault line there. उसको मदद रखते हुए आप वहाँ पर 6 शेड्यूल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी, मैंने बोला कि इट्स वेरी सेंसिटिव स्टेट, इट्स अ बॉर्डर स्टेट, strategically very important for India, and we have now the enemy sitting on the LAC, so we cannot afford to give total autonomy to this area. The Hill Council concept is working very well. The government is willing to give more powers to the Hill Council. The government is willing to even have a an apex body on top of them and give them certain powers. What else do they want? And 6 schedule, if you give to uh, you know one UT, which is no, there'll be so many others who will be demanding. And where all can you give 6 schedule? We are trying to integrate the country, and by giving autonomous powers to states, the India has been viewed even by our constitutional makers when they made a country which, yes, there has to be powers to the states, but the central authority must lie with the center. In fact, when the debates on the of the constitution were taking place, one of the major differences between the Congress party and the Muslim League was this only: the Muslim League wanted decentralization, but Congress wanted centralization, and that is the whole basis of our constitution. So now at this now, and when the country is progressing, when the development, when we have a set vision of Viksit Bharat by 2047, and we are now from 11th to become the fourth largest, trying to become the third largest, and then at such critical junctures, you cannot have such issues which are trying to push you back. So I personally feel 6 schedule demand is a motivated demand. It's a demand which is meant to retard the entire process, and it is not actually a progressive demand. सर जो परसों हिंसा हुई उसमें कांग्रेस के काउंसलर भी मुख्य रूप से सामने नजर आए और टूल किट का आपने जिक्र किया कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के भी स्टेटमेंट आई कुल मिलाकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मिली जो रिएक्शन है किस नज़रिए से देखते हैं वो इसको कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से भी जोड़ते नजर आ रहे हैं देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में यही कहूँगा कि आपने क्या हाल किया था लद्दाख का, आप उसको सोचिए पहले, इससे पहले कि आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाएं. आपने तो लद्दाख का वो हाल कर रखा था कि लद्दाखी आपको देखना भी नहीं चाहते थे. इतना बुरा हाल था, इतना ज़्यादा डिफरेंसेस थे लद्दाख के बीच में और जो कश्मीरी रूलर्स थे. जम्मू वाले तो सहते रहते हैं, पर दे वर वोकल अगेंस्ट दीज पीपल. और यहाँ तक कांग्रेस है, कांग्रेस इज बिहाइंड ऑल दिस. कांग्रेस इज द मेजर प्लेयर एंड आर्किटेक्ट ऑफ दिस टूल किट. सो कांग्रेस का भी यही हाल है. इनफैक्ट कांग्रेस के तो मैं कह रहा हूँ कि उनकी रिएक्शन इमीडिएट ये थी कि आप देख रहे हैं नेपाल में क्या हुआ, अब लेह में क्या हुआ, अगर जल्दी स्टेटहुड दीजिए नहीं तो ये यहाँ पे जम्मू और श्रीनगर में यही हाल होगा. These are the statements of their leaders. So that means they are expecting such, or they want such thing to happen. They want mobocracy to take place instead of democracy. They want the mobocracy to prevail in this country. That is their aim. So I don't think we must take them very seriously. In fact, they must be now put in their place. They have made statements which are very, very provocative. They must take back their statements, and rather than asking people for peace, telling them to maintain peace and not to get overexcited, they are trying to instigate and provocate the people. सर एक चीज़ और भी है भारतीय जनता पार्टी पे भी आरोप लग रहा है कि 2020 के जब एमपी के इलेक्शन थे संसद के इलेक्शन थे तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 6 शेड्यूल का मुद्दा भी लाया गया था कहीं ना कहीं प्रोमिस किए गए थे अब भारतीय जनता पार्टी इस पे पीछे होती नजर आ रही है. इलेक्शन के टाइम पे नहीं था मेरा ख्याल, जब लद्दाख तब शायद ये मुद्दा था. और मैं ये कहता देखिए इलेक्शन प्रोमिस, आई एम नॉट टॉकिंग एज अ पॉलिटिशियन दे हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग प्रोमिसेस, बट national interest I find is paramount. Very true. Security is paramount. True. So promises have been made.
once they came to power, they realized that such promises cannot be met, and they have tried to compensate that. It's not that they have said that no, we are totally. The amount of looking after Ladakh which has been done by the present government, I think no government ever did. So yes, I agree with you. Political mistakes have been made. Too many promises have been made which should not be made. But then elections, politics are politics. सर आपका एक तवील एक्सपीरियंस रक्षा के क्षेत्र में है, क्या ज़रूरत है इस वक़्त कि एक बार फिर शांति का माहौल लद्दाख में स्थापित हो? देखिए, we cannot afford to lose Ladakh or annoy Ladakhis. I'm being very frank with you. But at the same time, we cannot be neglecting what has happened or just overseeing, not I'll say, overlooking what has happened, because this is an experiment being made by the toolkit people. If we, handle this situation leniently or with a kid glove, and we don't act forcefully, then they will replicate this in the other part of the country. So this particular agitation has to be dealt very, very strongly. The culprits have to be brought to book, and a message sent across the country that we resort to this, you will never succeed, but you will be exposed. इतिहास के साथ पन्ने पलट कर देखें, जब भी राहुल गांधी देश से बाहर जाते हैं, Yes. कुछ ना कुछ होता है। अभी हाल ही में मलेशिया गया, उसके बाद लद्दाख। This is what I'm saying. He goes abroad to review the toolkit, carry out, fine tune where the toolkit is going wrong, find new methods of how to proceed, comes back here, and then things are put in place. That's why I am convinced it's a toolkit script which is written somewhere else, but being played here through a political party. वैसे साहब आपने कीमती समय निकाला और लद्दाख की और जम्मू कश्मीर की इन टोटो में आपने बात की और किस प्रकार ज़रूरत इस बात की है कि शांति वहाँ पर स्थापित हो, क्योंकि एक स्ट्रेटजिक यूटी है और आपने अपना इनसाइट दिया आपका बहुत। And Ladakhis have been very patriotic. True. See, we must recognize that Ladakhis have been always stood with India. They have been very patriotic. In any war, they have, I have served there. The support locals give to the armed forces. They are also dependent on the army, but the support they give, willingly they give to the army, is nobody's business. So Ladakhis are very, very patriotic. They are very good people, but there are certain misguided elements which will soon sort it out. सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया आपने। Thank you very much.